गेट लगा दिए हैं। चलिए, तो सब दोनों पानी पीने गए थे, कहाँ चली गई? पानी कोचिंग में रहता है, घर से आप लोग पानी नहीं लाते हैं? घर से पानी लाइए, पैसा बचाइए। क्या बोले? बोल गया। कोई बात नहीं। सर का पानी सर के लिए, सर 12 घंटा रहते हैं, सर के पास पानी ठंडा नहीं रहेंगे, पिएंगे फिर सर तो मरिए जाएंगे। दोस्त पानी हम घर से लाते हैं, अपने पेट पे लाद करके लाते हैं, 2-2 लीटर लेकर आते हैं हम अपने लिए। हाँ, बैग में लेकर आते हैं, घर फिर ले जाते हैं। वो पानी तो जनता सेवा के लिए, ठंडा नहीं है। वो पानी पे लिखा हुआ है ठंडा नहीं है। चलो देखिए, पी सकते हैं, थोड़ा प्यास लगे तो पी सकते हैं, कोई सुनिए। बट पानी यहाँ का भी ठीक है। तो क्या बोलते हो? हाँ, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द थर्ड चैप्टर, जहाँ पर एक लेक्चर आपका निकला है और उस लेक्चर में पेस्टल को बताया गया था। क्या बताया गया था? पेस्टल स्टैंड P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल। यानी when we are going to start a business, either small, medium or large, a businessman must scan the business environment. हमें बिजनेस को शुरू करने से पहले जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस हमको लाना है, बिजनेस को सेटअप करना है, उस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। स्कैन समझते हैं ना, स्कैन करना। तो स्कैन करने से हमें डेटा मिल देंगे कि भैया डेटा क्या चाहिए। फिर तो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि बताइए यहाँ पर क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ का क्या फैशन है, यहाँ का क्या डिमांड है, क्या बिहेवियर है, यहाँ पर लोग खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, यहाँ के लोगों का सोच क्या है। तो वहाँ जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ पहले आपको वहाँ का इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, वहाँ के लॉ को जानना पड़ेगा, वहाँ के डिमांड एंड सप्लाई को, वहाँ के फैशन को, वहाँ के ट्रेंड को। ये जब हम सब कुछ समझ लेते हैं और उसके तब उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। हम आई एम गोइंग टू गिव यू अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द चाय सोटा बार। कहानी बताया था चाय सोटा बार? क्या बताए थे? उसका नाम क्या है, उसके मालिक का नाम क्या है? अनुभव दुबे। तो वो बेचारा सीए करने गया, बीकॉम नहीं हो पाया, नहीं उसको सीए टफ लगा तो छोड़ दिया, मतलब कि शुरू ही नहीं किया। सोचा लेकिन इन्वॉल्वमेंट ले लिया, फिर पढ़ाई नहीं किया, सीए नहीं किया। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। तो उसने क्या किया, अब भैया वो सोचा कि अब उसके माइंड में था कि हमको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मतलब बिजनेस करना है, पैसा बिजनेस में बनाना है, स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप करें तो अपने माइंड में सोचता है स्टार्टअप करना है, तो वो सोचता है कि वैसे स्टार्टअप करें तो कौन सा प्रोडक्ट पहले बेचेंगे। आपके माइंड में तो बहुत से प्रोडक्ट आएंगे ना कि क्या करेंगे, क्या बेचेंगे। हम क्या कपड़े का दुकान खोल लें, समोसे का, चाट का, मिठाई का, फर्नीचर का, मोबाइल का, क्या करें, चाय का, पान का। तो उसके माइंड में आए तो वो क्या किया ना, 2-4-5 दिन जो है अपना बाइक उठाता था और घूमता था, मतलब कि अपने घर से निकलता था और अपना घूम रहा है। घूमने से भी हम लोग को ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, बहुत मिलता है ना। बहुत मिलता है, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। खाली घूमने मत करिएगा, पढ़ाई के लिए। तो घूमने से ज्ञान मिलता था। वो क्या क्या घूमने लगा। तो घूमने का मतलब कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता था, वो घूम के रिसर्च करता था कि भैया क्या, मतलब कि मार्केट क्या मतलब कि वातावरण क्या है और हमें कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर लाने चाहिए। तो घूमते घूमते उसके माइंड में ही रास्ते में आके चाय का दुकान खोल दिया जाए। समझिए कहानी, ये बिजनेस में परफेक्ट फिट पड़ता है। अब चाय, उसने प्रोडक्ट क्या डिसाइड किया, चाय। अब चाय वर्ड से ही लगता है इंफीरियर टाइप का कि भैया अगर आप अपने मम्मी पापा बोलिएगा कि हम अपना स्टार्टअप चाय की दुकान खोलेंगे तो मम्मी पापा तो पहले बड़ा मार मारेंगे आपको कि तो पढ़ा लिखा ये ला है ना, व्हाटएवर जो भी है। तो उसने चाय का सोचा। अब बात यह थी कि प्रोडक्ट तो हमने डिसाइड कर लिया, अब लोकेशन ऑफ द बिजनेस भी तो पता करना पड़ेगा कि चाय की दुकान कहाँ खोले। क्या मॉल में खोल दे? तो सोचा मॉल ना चलेगा, मॉल के नीचे बाहर ना, मॉल के बाहर आइसक्रीम लोग खाता है, चाय नहीं पीता है। मॉल के बाद में देखें चाय का दुकान।
हाँ लोकल जो कहीं होगा, जो पहले से फिक्स होगा, दुकान खोला होगा तो वो अपना चलता होगा। ऐसे नहीं होता है कि चाय से काट में बेचते हैं। तो बोला कि सोचा कि कहाँ बेचे कहाँ बेचे कहाँ बेचे। आप ऑफिस बैठिए 2 मिनट हम आते हैं। तो फिर कहाँ बैठे कहाँ बेचे ये डिसाइड करने लगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसको दिखा रास्ते में गर्ल्स हॉस्टल। क्या देखा? गर्ल्स हॉस्टल। अब गर्ल्स हॉस्टल में कौन रहता है? गर्ल्स रहती है। अब गर्ल्स रहती है तो कहने के आसपास में जो हॉस्टल थे, लड़कों का भी हॉस्टल कहीं रहता होगा, कॉलेज आसपास में थे। तो सोचा कि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 10, 20, 25 रुपए में 50, मतलब कि इतना तो है ना कि जाए, सबके पास इतना पैसे तो रहते ही है ना। तो सोचा कि गर्ल्स हॉस्टल के सामने में हम खोल देते हैं और 2-4 को अपने दोस्त को फ्री में चाय पिलाते हैं, कंडीशन पे। तो उसको हम ये बोलते हैं कि तुम क्या करना कि मेरे चाय का प्रमोशन करोगे, कहीं भी तुम जाओगे तो तुम बात बोला, अरे भाई वहां का गर्ल्स जहाँ में नया चाय का दुकान खुला है, बड़ा मस्त पिलाता है चाय, हम तो वहीं जाते हैं पीते हैं। कहीं भी तुम बात करो, हम लोग क्या होता है ना, कहीं सुनते हैं कोई चीज के बारे में तो उसके बाद पता चलता है कि वहां एक बार ट्राई करते हैं, ऐसा होता है ना। और गर्ल्स के साथ तो लड़कों लोग भी देखेंगे नहीं चाय का दुकान है तो उसका एक अपना एक जिया कि चाय भी पी रहे हैं, वहां पर भी हम बैठे भी हुए। दोनों के पास थे तो वो सोचा कि गर्ल्स हॉस्टल सामने खोलते हैं, वहां पर लड़का लोग आएंगे, अपना चाय पियेंगे, जो भी है। उसने लोकेशन डिसाइड किया, मतलब बिजनेस, मतलब इन्वायरमेंट देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, एनालिसिस कर लिया, सोशल अब टेक्नोलॉजी की बात करते तो आगे टेक्नोलॉजी का उसने यूज किया है। जो बिजनेस अभिनव दुबे ने स्टार्ट किया था, अब उसका अपने प्रोडक्ट डिसाइड किया, लोकेशन डिसाइड किया, बिजनेस का नाम डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो उसने बिजनेस का नाम डिसाइड किया चाय सुट्टा बार। सुट्टा मतलब जो सिगरेट पीते हैं उसको बोलते हैं, बट वो उसमें सुट्टा नहीं मिलता है, बस वो नाम रख दिया कि थोड़ा सा नाम होना चाहिए ना ऐसा कि मजा आए बोलने में, चाय सुट्टा बार। तो उसको शॉर्ट में CS भी कोई बोलता है, चाय सुट्टा बार। जब वो बिजनेस का नाम लिखा तो अब बोर्ड बनवाना पड़ेगा, और सोचा मेरे पास पैसे नहीं बोर्ड बनवाए। तो क्या किया, लकड़ी, क्योंकि तो फ्रीली कहीं भी मिल जाता है, गांव देहात में तो मिल ही जाता है लकड़ी, वो तख्ता ऐसे टाइप का प्लाई था, और उसी पे चाय सुट्टा बार बिजनेस का नाम लिखवा के एक स्टॉल लगाता है। अब देखिए चाय का दुकान खोलने के लिए आई थिंक 5 हजार, ठीक है, कम है। नहीं ठेला नहीं, वो ठेला गुड़ का ना, वो टेबल ले लो, मान लो गैस सिलेंडर तो घर से भी उठा ले वो तब तक 500 रुपए का दूध, नहीं भाई फूड वैन वो वाला नहीं बोलवा, तुम शुरुआत कर रहे हो, तुम मतलब जस्ट शुरुआत कर रहे हो। 5 ठीक है, 200-300 रुपए का गिलास का, 1000 रुपए का गिलास का, फिर वो कैचल होटल लेके 500 रुपए का मिल जाता, 1000 रुपए का बिस्किट, 100 रुपए का, 1000 रुपए का बिस्किट, 1000 तो बहुत बोल दिया हम, 2-3-500 का बिस्किट है कि नहीं है। और जैसे ही चाय बिकेगा तो चाय तो कैश में होता है, फिर 5,000 से वो जो 7,000 बन जाएगा, फिर बढ़ा लो, फिर 7 से 10 बनेगा, फिर बढ़ाओ 10 से फिर 20 हो सकता है। तो वो यही किया। अब हम 5-7 फ्रेंड को फ्री में चाय पिलाएंगे, तो फ्री में चाय पिलाएंगे, प्रॉफिट आएगा उसी का, फ्री में पिलाएंगे क्योंकि तो हमको कस्टमर बनाकर देगा ना। अब देखिए किसी को फ्री में पिला रहे हैं ना, और उसको ये बात बोल दे तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी बन गया, भाई फ्री में जहाँ पी रहे हैं तो वहाँ तो उसको कस्टमर भेजना जरूरी बनता है। उसका बिजनेस ना मतलब कि समय के अनुसार 2-3-4-5 महीने में ही बढ़ने लगा, भीड़ होने लगा। अब ईजा से मान लो कि पिता है वहीं पे, तो वो बोलता अपने दोस्त को, रे वहाँ गौ से साले चाय का दुकान खुला है, बड़ा अच्छा है, 10 रुपया पिलाता है, चल ना। अरे भाई चलो चलो, बाइक उठाते हैं चलते हैं, उठा लिया, चल दिया, 50 का पेट्रोल डलाया, चल दिया। एक लड़का को देखिए, एक लड़का जब से कॉलेज लाइफ टाइप का होता है ना, तो हमेशा अकेले बाइक पे नहीं चलता है, 2 लड़का रहते हैं कम से कम, या 3 को रहते हैं। तो 2 में रहता है ना, तो उसका ये रहता है फिक्स रहता है, 100 रुपये आज हम घर से उठाएंगे, कल तू 100 रुपये उठाना। उस 100 रुपये में 50 रुपये का पेट्रोल डलवा लेता है, और या 100 रुपया डलवा लिया, 100-150, और 100 रुपया का वो खर्चा करता है। 2 स्टिंग लेंगे ये करेंगे, आज का शाम का पूरा हो गया, कल तो उठा लेना पैसा, ऐसे होता है। तो वैसे करते हैं, भीड़ बनने लगी।
अब भीड़ बन रही तो बिजनेस एक्सप्लोर कर दिया, लेकिन उसके मन में मतलब इनोवेटिव आइडिया था कि 5,000 जो हम लगा रहे हैं और उससे 2,000 प्रॉफिट बना रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम अपने घर में नहीं लगाएंगे या हम उसको खा नहीं जाएंगे, तो फिर आपका बिजनेस 5,000 पे रह जाएगा। उसको हम 7 बनाए ना, तो उस 2,000 को फिर हम री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। 7 बन गया, 7 से फिर 10 बन जाएगा। तो ऐसे करते आज देखिए इसका चेन है, सीएसबी का चेन है ना, आज वो हजारों करोड़ में डील करता है। तो क्या मतलब, कहने का मतलब हुआ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं ना, उस बिजनेस से रिलेटेड पहले हमको R&D करना पड़ेगा। यही तो सिखाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में। यही चीजें हमको यहाँ पर समझना है। अभी जैसे इजराइल और ईरान का वार वगैरह सब सिचुएशन बन गया है, तो जिस कंपनी का बिजनेस इजराइल में होगा या जिस कंपनी का बिजनेस ईरान में होगा, उसको रिस्क बढ़ गया होगा कि कहीं कमरे प्लांट पे बम गिरा दे, या बिजनेस को रुक सकता है ना, क्योंकि देखती जानते हैं बहुत सारे रोड वगैरह ट्रांसपोर्ट सब डैमेज होते हैं, लेकिन लोकल बिजनेस डैमेज हो रहा है नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी का बिजनेस डैमेज हो सकता है जब वार जैसा सिचुएशन आता है। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे, ये डिस्कस करना था द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। अब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट आर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल। देखो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट में जो फैक्टर जो पेस्टर बताए थे, वो कौन सा फैक्टर है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर जो जनरल फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर का मतलब हुआ वो सबके लिए, सबके लिए। जैसे आज फेस्टिवल का दिन है, आज नेशनल हॉलिडे है, तो आज सारा बिजनेस बंद है, शेयर मार्केट टुडे इज द नेशनल हॉलिडे, रामनवमी, टुडे इज द नेशनल हॉलिडे, बहुत सारे स्कूलें बंद हैं, प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है, खोल दिए हैं क्योंकि आप लोग आ रहे हैं तो खोल दिए, बंद करते तो आप लोग नहीं आते। अब हमको हम चाहते थे कि आप लोग आए, पढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट, सॉरी पहला, द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स व्हिच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सच इज द एग्रीगेटिव इन द नेचर। एग्रीगेटिव इन द नेचर का मतलब हुआ कि जो भी फोर्सेस, जो भी फैक्टर्स है, वो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? इम्पैक्ट डालते हैं। अभी जैसे इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में सरकार चेंज हो जाए, सरकार वही रहे, उससे भी बिजनेस में क्या होगा? इम्पैक्ट आएगा। लॉ में चेंजेस हो सकते हैं, लॉ में सुधार होते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, इनकम टैक्स में सुधार होते हैं। अगर कोई वार जैसा सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट भी अपना डिसीजन क्या करती है? चेंज करती है। यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं, रसिया में जस्ट हुआ है आपका, इजराइल में भी शायद होने वाला है, ऐसा रहेगा। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्स इज द फोर्स विच आर एक्सटर्नल इन नेचर। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, कौन सा फोर्स कहलाएगा? जनरल। लॉ चेंज हो गया, जनरल। यूएन का कोई डिसीजन आया, WTO का कोई डिसीजन आया, जनरल। फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, जनरल। वेदर चेंज हो गया, जनरल। तो जनरल इज द फैक्टर विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब वेदर चेंज होगा तो कंट्रोल कर लीजिएगा, बारिश होगी तो कंट्रोल करिएगा, बारिश होगी तो अम्ब्रेला बनाने कंपनी बोलेगा चलो हमारा अम्ब्रेला बिकेगा, बारिश होए। हर कंपनी क्या चाहता है? जैसे एसी बनाने कंपनी सोचता है गर्मी 12 महीने गर्मी रहे कि मैं एसी का बिकेगा। जो डॉक्टर सब हमेशा सोचता है कि बीमारी बनता रहे, कि पेशेंट आते रहे। घर से निकलता हुआ डॉक्टर तो क्या सोच के आएगा? कल 25 को देखे, आज भगवान का 30 को देखे। वही डॉक्टर यही ना सोचेगा। तो डॉक्टर क्या सोच रहा है कि उसका इनकम अगर बढ़ रहा है तो मतलब डिजीज बढ़ रहा होगा। वकील अगर घर से निकलता होगा 2-4 और डिवोर्स का केस या कोई मर्डर का केस आ जाए तो हम मिले, वकील ही नहीं सोता होगा, बैठा रह जाता है, हाँ लाइए कौन सा केस लड़ना है, लाइए लाइए। अब सीए का इनकम बढ़ रहा होगा तो क्या कैसे क्यों बढ़ रहा होगा? देश का ग्रोथ हो रहा है, अरे इकोनॉमी बढ़ रहा है, वो कंपनी सेटअप हुआ, चलो सीए का इनकम बढ़ेगा। कभी सोचे हैं कि सीए की इनकम बढ़ रही है मतलब कंपनी, प्राइवेट कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। एक डॉक्टर का इनकम बढ़ रहा है तो डिजीज बढ़ रहा है, वकील का इनकम बढ़ रहा है तो क्राइम बढ़ रहा है। छोड़िए, एक वकील आएगा तो हमारे भाई वो केस कर देगा। बोलेगा वो ये सब क्या सिखाते हैं आप।
whatever. Business environment includes both specific and general forces. Specific forces affect the business enterprise directly. मतलब जो हम कंट्रोल कर भी सकते हैं. जैसे मान लो कि रिलायंस कंपनी अपना कोई डिसीजन ला रही है, बोर्ड मीटिंग कर रही है, शेयर इशू कर रही है, नया कंपनी डीमर्ज कर रही है, किसी कंपनी से हाथ मिला रही है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी से हाथ मिला रही है. तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो डिसीजन है, ये जो फोर्स है, ये जो फैक्टर है, किस पे अफेक्ट करेगा? रिलायंस पे करेगा कि सब पे कर रहा है? रिलायंस पे कर रहा है. हम अगर आज कोचिंग खोले, आज तो नेशनल हॉलीडे मान लीजिए, तो नेशनल हॉलीडे एक जनरल फोर्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? तो ये भाई चलो बंद रखना है. लेकिन हम आज सोचते कि पढ़ा देते हैं बच्चों को, आ ही जाएंगे बच्चे, पढ़ा रहे हैं. तो ये इंटरनल फोर्स है कि हमने पढ़ाया तो ये बिजनेस को हम पे इम्पैक्ट करेगा. अब इम्पैक्ट किया तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. क्यों पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा? बच्चे आएंगे, कहीं ना कोई बच्चे फी देंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, बच्चे को पढ़ा देता है. दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? एक दिन का सिलेबस बढ़ जाएगा, मतलब कि लेक्चर हो जाएगा. बात समझ आ रही ना? काम भी हो जाएगा. तो ये सब चीजें. तो जो फैक्ट, जैसे मान लो एम्प्लॉय स्ट्राइक मार दिया, कौन सा फैक्टर कहलाएगा? जनरल क्या स्पेशल? अरे यार, एम्प्लॉय स्ट्राइक करेगा तो जनरल फोर्स कैसे हो जाएगा? आप किसी कंपनी का स्ट्राइक करेगा, लॉकडाउन लग गया तो, कोविड आया तो, अनंत अंबानी के बेटा, सॉरी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटा अनंत अंबानी का प्री वेडिंग सेरेमनी था, उसमें वो स्पेशल हो गया. चलिए कोई दिक्कत नहीं है. अब स्पेशल में जैसे हम सप्लायर से बात करें, कोई सप्लायर मुझे सस्ता सामान बेच रहा है, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, हम अपना, जैसे आप फंक्शनल फॉर्मेटशिप पढ़े ना, तो फंक्शनल फॉर्मेटशिप कितने प्रोडक्शन प्लान हो, तो वो जो फोर्सेस है वो कौन सा है, जनरल या स्पेशल? वो कंपनी अपना ना फोर्स सप्लाई कर रही है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, प्रिंसिपल में हर कंपनी का क्या सेम प्रिंसिपल रहता होगा? प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन से, प्रॉब्लम से, फैक्ट एंड फाइंडिंग से. तो प्रिंसिपल जब हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो हम पे नहीं इम्पैक्ट कर रहा है. आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सबके पढ़ाई करने का रूटीन सेम होगा क्या? एकदम नहीं होगा. कोई लेट नाइट पढ़ता होगा, कोई लेट नाइट मोबाइल चलाता होगा, सुबह पढ़ता होगा, कोई पढ़ता ही नहीं होगा, कोई एग्जाम में अब्सेंट मारता होगा, बोलता होगा सर तबीयत खराब था, सर मामा जी क्या चले गए थे. आज भी बच्चे आ गए जो कल नहीं आए थे, बता रहे हैं कितने डिवोटेड हैं, क्योंकि कल तो टेस्ट था. चलिए, ये कौन सा फैक्टर हो गया? स्पेशल. चले आगे. जनरल फोर्सेस आर इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल. पेस्टल कौन सा फोर्स होगा? जनरल, एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं है. एम्प्लॉय का स्ट्राइक, कंपनी का डिसीजन, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सप्लायर के साथ नेगोशिएशन, स्पेशल. इन्वेस्टर का पैसा बिजनेस में लगाना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, स्पेशल. स्पेशल मतलब जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट कर दिया, डायरेक्टली आप ही को अफेक्ट करता है. जैसे वोडाफोन कंपनी का कोई डिसीजन आया तो उसको इंपैक्ट किस पे करेगा? वोडाफोन पे. रिलायंस पे करेगा नहीं. हाँ, कंपटीटर के कारण रिलायंस अपना डिसीजन थोड़ा इधर उधर कर सकता है, कंप्लीटली तो नहीं कर सकता है. एक जैसे मान लो ये बिजनेस है ना, अब यहां पर मान लो कि हम अपने कोचिंग्स में मतलब कि एक पेपर और इंग्लिश भी ऐड ऑन कर देते हैं, मान लो कि एक फैकल्टी को रख इंग्लिश लगा देते हैं, तो ये कौन सा फोर्स होगा? स्पेशल या जनरल? स्पेशल. तो ये फोर्स समझ गए, ये इन्वायरमेंट का ही हो गया. सेकेंड है इंटर रिलेशन. इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इंटर रिलेटेड मतलब कि कोई भी चीजें जो होती है, कोई भी फैक्टर्स होते हैं, वो क्या ना क्या इंटर रिलेटेड होते हैं. क्या होते हैं बेटा? इंटर रिलेटेड होते हैं. जैसे फैशन अगर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो कस्टमर का कहीं ना कहीं बहुत सारी जैसे चेंज होता है. एक लॉ चेंज होने से ट्रेंड, डिमांड, ये सभी चेंज होता ही नहीं होता है? एकदम होता है. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाती है, या कोई मान लो कि जैसे पैंडेमिक आया, पैंडेमिक जो कोविड था, कोविड को पैंडेमिक ही कहते हैं. क्यों कहते हैं जानते हैं? पैंडेमिक क्या होता है?
महामारी हिंदी में बोलते हैं, बट मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लोबल लेवल पे जो फैल गया ना उसको बोलते हैं पैंडेमिक। बिहार में ना मुझे चमकी बुखार होता है, तो चमकी बुखार को पैंडेमिक नहीं कहेंगे, उसको एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक क्या होता है? जो रीजन वाइज उसी रीजन वो डिजीज है कहीं और। जैसे दिल्ली में पहले डेंगू हुआ करता था, अभी भी होता है, कम होता है। तो डेंगू पूरे भारत में सब जगह उतना नहीं ना होता है। तो एपिडेमिक क्या हुआ? जो एक रीजन वाइज है। और पैंडेमिक क्या हुआ? जो वर्ल्ड वाइड हो गया। चलिए, तो ऑल द फोर्स, सेकंड देखिए, all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. For example, with inclination of youth towards western culture, आजकल के युवा किस कल्चर में फॉलो कर रहे हैं? आज जो विदेशी है वो यहाँ पर आके इंडियन कल्चर, बताइए आजकल के जनरेशन। आजकल तो जब लोग मतलब लोग नहीं, लड़की शादी हो जाती है तो इंडियन कल्चर में क्या होता है? साड़ी पहनना होता है, लेकिन आजकल जीन्स टॉप ही लोग पहनते हैं। पहनते नहीं पहनते हैं? तो वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं ना। चलिए, हम गलत सही नहीं कहते, हम कल्चर पे जा रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर क्या है वो हम बता दिए। तो कोई जो सुनेंगे या देखेंगे तो बुरा मत मानिएगा, ये कल्चर की बात होता है। द डिमांड फॉर फास्ट फूड, जैसे अभी देखते हैं डोमिनोज, पिज्जा, अभी बर्थडे है तो पिज्जा मंगवाते हैं, लिट्टी चोखा नहीं, पिज्जा। किसका बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे टू यू। पार्टी तुम ना दोगी, हम तो गिफ्ट देंगे। हैप्पी बर्थडे बोल दिए, यही गिफ्ट है। एक बार ना एक आदमी जैसे किसी के यहाँ गया तो बोला गिफ्ट क्या लाए हो? तो बड़ा अच्छा से वो जब मतलब जाता है बोलता है आई एम द गिफ्ट। तो हमको बोला यही तो गिफ्ट है तुम्हारे, नहीं आता तो बुरा लगता। मैं आया गिफ्ट नहीं मानेगा इसको, क्या गिफ्ट कह जाता है। दो चार जगह हम भी कर दिए हुए हैं भाई, तुम्हारे लिए हम भी गिफ्ट है। आ गए, नहीं आते तो तुम फोन करके गुस्सा आते, गाली देते। अब आ गए यही गिफ्ट समझो। अब गिफ्ट का एक्सपेक्टेशन करते हो, नहीं आते तो गिफ्ट का एक्सपेक्ट नहीं करता, नहीं मेरे आने का एक्सपेक्ट करता है कि तुम आया नहीं। चलो यही बात होता है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दिया। लेकिन हाँ, इसके बर्थडे में एक दिन ना उस वहाँ पे क्या खिला दीजिए? समोसा। कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाए थे सबको। स्पेशल तो स्पेशल नहीं है, सबको मिलता है। चलो, इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ का। आज देखिएगा मुझे वो जिम वगैरह खूब खुल रहा है ना, जिम वगैरह, फिर सैलून भी अच्छे से यूनिसेक्स सैलून खुल रहे हैं। आज अच्छे से सिनेमा हॉल, पीवीआर भी आ रहा है। तो हम कैसे नहीं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट में जो इंटर रिलेटेड क्या है कि चेंज हो रहा है, तो फैशन चेंज हो, जैसे जिम वगैरह खुल रहा है तो लोगों का कल्चर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आजकल रील्स में भी लोग अब अपने जो भी काम करते हैं स्किल, जैसे कोई किचन में काम करे तो वो रील बना लेती है, कोई बतिया रहा है तो वो रील बना लिया, फिर बच्चा कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसका भी वीडियो बना के रील डाल दिया। कहीं भी मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि इन्वायरमेंट कितना चेंज हो, इंटर रिलेटेड क्या है। अब रील्स बनाना है तो लोग इसीलिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि रील्स बनाएंगे, इसलिए। यानी जिम ज्वाइन करना उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? रील्स बनना चाहिए, है कि नहीं है? बात समझ में आई ना। आजकल बहुत लोग जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं, वो लंदन ब्रिज है, अब उसका खाना डिलीवर का जो वेटिंग टाइम होता है ना, मान लीजिए आपके प्लेट में एक नान है, आप खा रहे हैं और वेटर को बोल दे कि एक नान और कर दीजिएगा, वो नान खत्म हो, खाते खाते खत्म हो गया तो भी वेटर अभी तक लाया नहीं। वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। फिर भी हम 3-4 बार गए हैं। अब हम अपने मन से नहीं गए। 3-4 बार में 3 बार तो हम इन्वाइटेड थे, और चौथा बार मेरी भगनी को बर्गर खाता, बोलते हम लंदन ब्रिज का खाएंगे, तो उसको उसके कारण जाना पड़ा 4 बार। लेकिन वो वेटिंग टाइम इतना वाहियात है, और खाना क्वालिटी उतना भी नहीं है, ठीक है बट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, आजकल यंगस्टर से जाते हैं ना ऐसे ही, कहीं एक जगह जाना है, कितना महंगा है, एक बार जरूर जाएंगे, फोटो लेके जरूर आएंगे। अगर स्टारबक्स खुल जाए ना यार तो सारा यंगस्टर चल जाएगा, मम्मी से पापा से 500 रुपया लेके, अगला बार से नहीं जाएगा। फोटो खींचना प्राइमरी है। चलिए, देखिए, हेल्थ कार्ड हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स एज सच डाइट को। अच्छा बताओ, जैसे टूर एंड ट्रेवल, टूरिज्म मतलब कि टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का कंपनी का
वेल्थ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टूरिज्म बढ़ेगा तो कंपनी ऑफर करेगी क्रेडिट कार्ड। जैसे हम घूमते घूमते कहीं भी है तो हम जनरली कार्ड यूज करते हैं। मेरे सेविंग में अगर 2,000 रुपया रहे ना तो पूरे हम इंडिया घूम लेंगे अपने कार्ड से। हाँ, बाद में पेमेंट करेंगे वाला की बात है, बट क्रेडिट कार्ड ये ऑफर करता है और क्रेडिट कार्ड आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप अभी इंजॉय करिए, बाद में पे कर दीजिएगा। तो अब जैसे ये सब इंटर रिलेटेड ही कल्चर है कि अगर एक चीज बढ़ता है, गवर्नमेंट अगर टूरिज्म पे अगर डिसीजन लेगी ना तो इससे बैंक को भी फायदा होगा कि नहीं होगा बोलिए? अगर कोई डेस्टिनेशन मान लो कि यहाँ एयरपोर्ट बन जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को फायदा होगा, इंडिगो एयरलाइन का फायदा होगा, लेकिन सिर्फ उसी को फायदा होगा कि उसके आसपास छोटे मोटे बिजनेसमैन को फायदा होगा कि नहीं हो जाएगा? होटल को फायदा होगा, रेस्टोरेंट को फायदा होगा, मॉल वगैरह उसको अब ये जैसे मॉल खोला है तो इससे अब वहां देखिएगा बाहर में स्टॉल सब लगाता है तो उसका फायदा। तो ये इंटर रिलेटेड हो गया। अब बिजनेस जानते ही है कि अनसर्टेनिटी, फुल ऑफ रिस्क होता है। बिजनेस में सबसे अधिक रिस्क होता है। जैसे आप देखें होंगे इसका बायजू का बिजनेस फुल ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अनसर्टेनिटी कि बिजनेस इतना अनसर्टेन है कि कभी आप 17,000 करोड़ के मालिक होते हैं, कभी आप जीरो पे आ जाते हैं। अनिल अंबानी का नाम सुने होंगे, मुकेश अंबानी के नाम सुने होंगे। दोनों भाई, जब दोनों भाई के कंपनी का डीमर्जर हुआ था, मर्जर मतलब होता है जोड़ना, मर्ज समझते हैं ना, फोन में मर्ज करते हैं, और डीमर्जर अलग होना। तो जब धीरू भाई अंबानी मर गया तो उनकी पत्नी थी कोकिलाबेन अंबानी, जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ है। तो जब दोनों में क्या हुआ कि पहले बिजनेस एक साथ चल रहा था, अभी क्या हुआ बाद में हम कहते हैं अलग अनिल अंबानी डिसाइड करते हैं कि हम लोग अलग होते हैं। तो जो सीए सब थे उसको 6 महीना लग गया बिजनेस को अलग करने में, तो भी नहीं अलग होगा। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि सारा का वैल्यूएशन फिर अलग करना, क्योंकि अलग मतलब थोड़ी है कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के घर में रहता है अलग हो गया तो 2 मिनट में हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। बिजनेस है बेटा, लाखों करोड़ों की बिजनेस है। आपको बिजनेस अलग करना तो वैल्यूएशन अलग करेंगे, बैलेंस शीट अलग होगा, उसमें क्या क्या वैल्यूएशन होगा, किसको क्या जाएगा, बहुत सारा बिजनेस अभी के साथ है। और आज देखिए मुकेश अंबानी एशिया का रिचेस्ट पर्सन है, अनिल अंबानी इंडिया में भी टॉप 100 में भी हमको लगता है कि नहीं आते होंगे। अनसर्टेनिटी इसी को कहते हैं कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी इतना है कि कभी बिजनेस आपको पूरा आगे ले जाएगा, कभी बिजनेस आपको नीचे ले जाएगा। आप फेसबुक का एग्जांपल सुने होंगे कि फेसबुक एक दिन में $8 बिलियन का लॉस कर गया, वॉट एवर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट मतलब अनुमान आकलन करना। द चेंजेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, क्या होता है बेटा? डायनेमिक। जैसे नोकिया खत्म हो गया, चेंज नहीं हुआ तो अनसर्टेनिटी कर रहा है। डायनेमिक इन द सेंस कि हमको चेंज होना पड़ेगा, सिचुएशन जैसा होगा हमको चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो हम बिजनेस को आगे सक्सेड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस आर टेकिंग। IT टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायनेमिक जानते होंगे, बिजनेस में हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप ऑन चेंजिंग। चेंज इज द कांस्टेंट, बट बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चीज चेंज होते हैं हमको उसके अनुसार बदलाव लाने पड़ेंगे। आज अमिताभ बच्चन अगर अभी तक अच्छा एक्टिंग करता है तो क्या है कि इन्वायरमेंट के अनुसार बॉलीवुड में जो नीड है उसके अनुसार वो चेंज अपने बिहेव में लाता है। आपको नींद आ रही है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा पढ़ाई इतना अच्छा लोरी लगता है कि आपको नींद आ जाती है। मम्मी कभी लोरी सुना के क्या बोलते हैं, लोरी सुना के सुलाई थी क्या? लोरी बोलते हैं ना, लोरी आए कुछ बोलते हैं भाई। एक आगे देखिए, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है? प्राथमिकता, कंज्यूमर को हम प्राथमिकता देंगे एटसेट्रा। दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर। एसेंशियल मतलब जरूरी, टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली। हमको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो आपको जिस कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं उस कंपनी के बारे में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि कंपनी के साथ क्या होता है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए, बिजनेस करना इजी है कि कॉम्प्लेक्स है? नौकरी करना इजी है, नौकरी करना, लेकिन उसके बाद सुनना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि सुनना पड़ेगा। बिजनेस देखिए बिजनेस कॉम्प्लेक्स कब होता है? स्टार्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है कि आपने फंड लगाया, उस फंड का रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेंगे नहीं,
आपका कस्टमर एक के बार में बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट भी होते हैं और बंद भी हो जाते हैं। आपकी आंख के सामने मुझे में ऐसा हुआ होगा कि अरे आज तो देखे थे ये शोरूम था, कल ये खुल गया। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें हर चीज को मैनेज करना पड़ता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, हमको हर चीज को सोचना पड़ता है। बिजनेस में डेली आपको हर चीज को सोचना पड़ेगा। लेकिन जब हम मान लो कि नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, एक ही ड्यूटी है, जाकर चले जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हो। तो ये बिजनेस क्या है, कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, इम्पैक्ट मतलब ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनी। Although it is easy to scan the environment, but it is difficult to know how these changes will influence the business decisions. अगर आप लोगों को हम बोले कि जाओ अभी छाता चौक से कलमबाग चौक में पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करो कि क्या बिक रहा है, क्या अभी मार्केट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आप इजीली बोलेंगे सर हो जाएगा, बता देंगे। तो देखो, जानना समझना जो इजी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ। आप जैसे बुक्स मतलब क्वेश्चन लेते हो, उसको जो सॉल्व करते हो, आप प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, आप अकाउंट से प्रॉफिट निकाल रहे हो, लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिकली बिजनेस में डाल दे, बोले तुम इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालो, तो वहां पर क्या आपको इजीली आप निकाल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। Since business environment consists many interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to understand what exactly constitutes a given environment. Environment is a very difficult phenomena that is relatively easy to understand in parts but difficult to grasp in totally. मतलब कि environment में हम जब जाते हैं तो कुछ पार्ट तो सब आसानी से हम समझ जाते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कंप्लीट समझना और उसको अप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। Sometimes change may be minor. Minor मतलब माइनर मतलब जैसे छोटा, जैसे कुछ चीज होते हैं जो इग्नोर कर सकते हैं और कुछ चीज इग्नोरेबल नहीं होता है। कल क्या हुआ मेरे साथ कि एक शादी का मेरा फ्रेंड कार्ड देने आया, तो दोपहर में जब उसको देख रहे थे तो उसको जब इसी थोड़ा सा उसको मतलब कि वो अरे इन्वेलप को इसमें ऐसे डालते हैं ना, ऐसे तो उसको हम कर रहे थे, ऐसे कि ना तो कार्ड का जो नोक था उसको कट गया, सट से कट गया, कागज से मेरा उंगली कट गया। अब थोड़ा सा कटा, यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, मान लो दिख रहा है। मैं उंगली कहाँ है, दिख रहा है? दिखा सैयद का मुंह फोकस हो रहा है। चलो दिख गया, बोलो ना हाँ सर दिख गया। तो कहने तो ये माइनर की मेजर है, अब इसके हम एम्बुलेंस बुला ले, डॉक्टर तो हो गया। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है ना, वो इग्नोर किया जा सकता है। जैसे आप तीन बैठे हुए हैं, बगल में वाली ने तो हटो, तो आप तीनों बोलते ना हम हटवे नहीं करेंगे, अब तो बोलते नहीं हम यहीं बैठेंगे, और कोई बैठ गया, तो ये प्रॉब्लम इन माइनर था कि मेजर था? अब इसलिए नहीं, आप देखें कैसे, देखिए कभी कभी माइनर को भी लोग दिमाग में चढ़ा लेता है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, वही माइनर क्या हो जाता है। हमेशा मेजर का जो ओरिजिनेशन होता है ना, माइनर ही होता है। मतलब कि अगर बड़ा समस्या आया है तो बड़ा समस्या का अगर प्रॉब्लम होगा तो कहीं छोटे से ही शुरू होगा, मनमुटाव, ना बात करना, आज कॉपी उससे मांगे नहीं दिया, अब उससे बढ़ जाएगा बात लग रहा। चलो नेक्स्ट है रिलेटिविटी। अच्छा बताओ, यूएस में अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट था, अब बाइडेन है, फिर कोई और होगा, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ेगा? अगर जैसे अभी आप एक कंट्री के नाम सुनते हो कि मालदीव, मालदीव का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो चेंज हुआ, तो जो अभी राइट नाउ है वो इंडिया एंटी इंडिया अपना ये स्पीच देता था कि हम आएंगे तो इंडियन आर्मी को हम कहेंगे कि यहाँ से जाइए,
यानी वो चाइना से थोड़ा सा फ्रेंडली था और इंडिया से फ्रेंडली नहीं था, लेकिन उससे पहले जो था वो इंडिया से फ्रेंडली था। तो इंडियन आर्मी काफी समय तक मालदीव में रही। अब बताइए, जैसे वहां का सरकार चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा कि नहीं पड़ेगा? पड़ा। अब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं, वो प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट किए? ड्यू टू मालदीव। तो इंटर रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ? जब बड़े लेवल पे किसी कंट्री में अगर कोई बड़ा डिसीजन होता है, कोई चेंज होते हैं, तो उसके इम्पैक्ट कहीं ना कहीं और जगह पड़ते हैं। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू country, region to region, and political condition, culture are different in different countries. For example, there may be more demands and of देखो ये भी ध्यान रखिएगा कि कंट्री बाय कंट्री जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएशन वेरी करता है। वेरी समझते हैं ना? बदलता है। जैसे मान लो कि क्या मान लो कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे साड़ी का ही मान लो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ज्यादातर साड़ी कहाँ पहनते हैं? किस कंट्री में? इंडिया में कह सकते हैं। और जो यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस में साड़ी तो लोग पहनता ही नहीं होगा। कोई साड़ी पहन के निकल जाता है, उसको लोग देखते होंगे, अरे वाह साड़ी पहना है, तो साड़ी पहना वहां फैशन होगा, साड़ी पहनते हैं। यहाँ जींस पहनना फैशन कह सकते हैं। फैशन क्या होता है? कुछ अब अलग हटके करते हैं, यूनिक। तो साड़ी पहनना यहाँ यूनिक नहीं है, वहां साड़ी पहनना यूनिक होगा। चलिए हो गया, आगे और पढ़ा दे। चलो इसको पॉइंट पढ़ के आइएगा, ठीक है ना?